नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार एम सेंटर से और एक बार फिर से स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो बहुत ही जेन्युइन टॉपिक है और कई सारे लोग इससे समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं। जैसे कि हम लोग समझ गया होगा कि पेट का अल्सर। देखिए, पेट का अल्सर आज के टाइम में बहुत ही कॉमन डिजीज़ होते जा रही है। इसका कई सारे कारण हैं, मैं आपको सबका जो शुरू से मैं बताने चलता हूँ। देखिए, पहला इसका कारण ये होता है कि सही टाइम पे आपको खाना न खाना। जैसे अगर आप सुबह में बहुत ज़्यादा हैवी फूड खा ले रहे हो, बहुत ज़्यादा कि ऑयली फूड का आप सेवन कर ले रहे हो, तो ये भी सुबह में क्या होता है, आपका डाइजेशन काफ़ी जो है नॉर्मल बेस पे होता है। इसलिए क्योंकि आप सुबह का जो 4 बजे से लेकर 6 बजे समय होता है वो आंत को जो है डिक्रीज करने का समय होता है। डिक्रीज बोले तो जैसे लैट्रिन का समय है तो उसमें डाइजेशन थोड़ा कमज़ोर होता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे दिन चढ़ती है आपका डाइजेशन भी वैसे वैसे जो है प्रॉपर प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो सुबह में कभी भी कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ऑयली फूड या हैवी फूड का सेवन ना करें। दूसरी चीज़, कभी कभी ऐसा हो जाता है फूड पॉइजनिंग की वजह से। फूड पॉइजनिंग अगर आपको कहा जाए तो जैसे कि कोई भी ऐसा खाना जिसके खाने के बाद वो डाइजेशन सही नहीं होता है, अपच बन जाता है, एसिडिटी उसके कारण पेट में आपको बन जाती है, कच्ची डकारें आने लगती है, पेट में जो है फूल जाता है पेट, गैस की मात्रा ज़्यादा मात्रा में बन जाती है, जिसके कारण भी पेट में अल्सर, छाले जिसको कहते हैं। पेट में अल्सर का मतलब होता है घाव, जख्म, छाले पड़ जाना, जख्म हो जाना, उसी को पेट का अल्सर कहते हैं। तो ये समस्या भी हो सकती है, ज़्यादातर समस्या महिलाओं को होती है। आगे इसमें मैं नेक्स्ट आपको और कारण बताता हूँ। कभी भी ऐसा होता है कि आपने कोई भी अंग्रेजी दवा, हाई एंटीबायोटिक दवा जो है मेडिसिन, आपने गलती से या कह लो लापरवाही की वजह से खाने से पहले कोई जल्दी में खा लेता है या कम खाना। देखिए, अंग्रेजी दवा जब भी खाएं तो प्रॉपर मात्रा में एक डोज होता है, उसका पूरा प्रॉपर मात्रा में डोज लेने के बाद ही मेडिसिन को यूज करें, क्योंकि कोई भी जो अंग्रेजी दवा होती है वो केमिकल होती है और केमिकल जो है हमेशा डाइजेशन से काम करती है। और अगर आपको पेट एकदम खाली रहेगा तो सीधा उसका जो है असर आपके आंत की जो दीवार होती है, छाले होती है, पेट जो अल्सर होता है, वो पेट के जो वो इसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, वो सीधे मेम्ब्रेन पे असर डालता है, जिसके कारण वहाँ पे छेद हो सकता है या उसमें जख्म बन सकती है, छाले बन सकते हैं। तो ये सारी समस्या हो सकती है। तो प्रॉपर हमेशा याद रखें, कोई भी अगर मेडिसिन आप अंग्रेजी दवा ले रहे हैं तो एक प्रॉपर डाइट के बाद ही उसका यूज करें, एक टाइम के साथ यूज करें। आगे इसमें चलते हैं। कभी कभी ऐसा दोस्तों हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा उस तरह का भोजन करना, जैसे कि जिसको मैं ये कह लो कि जिसमें आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो, मरकरी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे जंक फूड वगैरह हो गया। ज़्यादातर प्रॉब्लम आज के इसी से वजह से हो रहा है, जंक फूड। या फिर कोई शराब बहुत ज़्यादा आप पी रहे हो, शराब का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो ऐसा शराब जो कि जहरीला है या ऐसा जो कि प्योर नहीं है, अच्छी नहीं है। जैसे ब्रांड तो बहुत अच्छी शराबें हैं, उसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जो अच्छी शराब, गलत शराब, जो चीज़, देखिए शराब तो शराब है, गलत तो गलत ही है, हमारे इंडिया में इसको ऐसे ही माना जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आप अगर शराब वगैरह का सेवन कर रहे हैं तो वो भी आप रोक दें, जिसके कारण भी आपको पेट में अल्सर हो सकता है। ये सारे बेसिक कारण हैं। आगे इसमें बात करते हैं कि इसका साइन एंड सिम्टम क्या है। दोस्तों साइन एंड सिम्टम इसका बहुत ही इजी है, आसानी से आप समझ सकते हो, और इसकी जांच भी होती है एंडोस्कोपी, जिसके साथ आप ये आसानी से जान सकते हैं कि आप पे एग्जैक्ट छाले या घाव कहाँ पे हुआ है। देखिए, पहला इसका सिम्टम ये होता है कि सीने में यहाँ पे जो देखिए डिओडिनम जहाँ होता है ना, डिओडिनम के पास आपको दर्द के साथ जलन, ठीक है, जलन भी होती है और दर्द भी होता है। ये आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ जलन सा हो रहा है, बर्निंग टाइप का हो रहा है। और देखिए, ये एक नॉर्मल सिम्टम भी है, बेसिकली एसिडिटी में भी ये होता है। लेकिन अगर ये आपको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने पे लगातार आपको अगर बनते जा रहा है तो ये आपको पेट का साइन सिम्टम इसको मान सकते हैं कि अल्सर आपको है। आगे इसमें एक और सिम्टम ये होता है कि आपके लैट्रिन के रास्ते में भी जो है म्यूकस आना शुरू हो जाता है। अगर ज़्यादा पुराना हो जाएगा तो हल्का सा म्यूकस आपको लगेगा कि आ रहा है, और लैट्रिन का जो कलर हो हल्का रेडियस टाइप का हो जाएगा, रेड टाइप का हो जाता है, क्योंकि उसमें ब्लड की मात्रा मिली होती है। तो ये भी इसका मेन जो है बेसिक साइन एंड सिम्टम देखा गया है। आगे इसमें मैं आपको बात कर देता हूँ कि तीसरा इसमें क्या मेन सिम्टम। देखिए, जब आप ऐसे ऐसे लेट कर सोते हो तो थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा, या फिर ऐसे आप पट हो गए सोते हो तो भी आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप ऐसे करवट बदल के साथ अगर कोशिश करते हो तो आपको जलन बढ़ जाती है, तो समझ लीजिए कि ये अल्सर का साइन एंड सिम्टम हो सकता है।
आगे इसमें मैं बात करता हूँ खाना खाने के बाद अगर आपको जलन बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है, कोई भी मैदे का सामान आप खा रहे हैं, कोई भी अगर जो है पनीर वगैरह, डेयरी मिल्क खा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे तकलीफ बढ़ जाती है, जलन बढ़ जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, सूजन टाइप का यहाँ पर आपको लगती है, तो समझ लीजिए कि आपको ये अल्सर की समस्या हो सकती है। आप इसमें बात करते हैं कि इसमें खाना क्या है। देखिए दोस्तों, कोशिश करें जितना जितना लिक्विड वाली सामान हो, जूस हो और नॉर्मल फूड हो, मतलब आसानी से जो पच जा सके, आग पका हुआ कम खाएं, मीट, मुर्गा, अंडा, ये सब जंक फूड, बाहर का फूड, पिज़्ज़ा वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें जो है आप बंद कर दें। बाकी जो है नॉर्मल फूड का है, फल का सेवन ज़्यादा करें। ये ऐसे तो कभी कभी अपने आप अगर सख्त परहेज के साथ अगर आप डाइटिशियन अपने अच्छे से अपनाएं तो अपने आप भी ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये प्रॉब्लम देती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कभी कभी। लेकिन अगर शुरू में अच्छे से एहतियात बरत लिया जाए, अच्छे से जो है इसका मेडिकेशन कर लिया जाए, तो मेडिसिन के द्वारा ये ठीक बिल्कुल ही हो जाता है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं पहले कि कौन सी मेडिसिन अच्छी काम करती है। देखिए जो पहली जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, वो है हाइड्रास्टिस मदर टिंचर और दूसरा इचिनेसिया मदर टिंचर। जैसे कि मैं बताता हूँ, हाइड्रास्टिक बहुत ही अच्छा पेट का दवा है, किसी भी तरह का पेट में समस्या होती है उसको ये अच्छे से क्योर कर देता है। इचिनेसिया का मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये पेट में इन्फेक्शन हो गया, कहीं पे भी जख्म हो गया, फोड़ा हो गया, उसको ये बहुत ही अच्छे से क्लीन करके साफ करके इन्फेक्शन को हटा देता है, जिससे ये इचिनेसिया का मैंने इसमें आपको बताया है कॉम्बिनेशन। तो हाइड्रास्टिस मदर टिंचर, इचिनेसिया मदर टिंचर दोनों को मिला लीजिए, 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम आप इसको ले सकते हैं। खाना खाने से 1 घंटा पहले दवा लीजिएगा, याद रखिएगा। दूसरी दवा इसमें मैं एक बताता हूँ, सुबह में लेना है एक टाइम, आर्सेनिक एल्वा। देखिए आर्सेनिक एल्वा 30 पोटेंसी में आपको लेनी है और इसको 5 बूंद जुबान पे ऐसे टंग पे गिरा लेना है। आर्सेनिक एल्वा 30 पोटेंसी को बहुत ही अच्छा ये काम करता है। और दूसरी जो मेडिसिन मैं आप बता रहा हूँ, इसको रात में सोते समय आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर कह लीजिए शाम को भी आप इसको ले सकते हैं। वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। ठीक है, अर्जेंटम नाइट्रिक मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में शाम को लेना है, 5 बजे से जुबान पे गिरा लेना है। इसमें कुछ बेसिक जो है आपको ध्यान रखना होगा, ये कि जो ये दोनों दवा मैंने बताया है, ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है और ये जो मैंने लास्ट में जो मेडिसिन बताया है पोटेंसी वाली, 30 पोटेंसी वाली, इसमें कोशिश करिए कि 1 घंटे का आप अंतर देके दवा को लें, तुरंत बाद नहीं लेना है। अच्छा, इसमें कुछ अगर स्पेशल सिम्टम है, जैसे आपका मैंने बताया था कि लैट्रिन के रास्ते हल्का सा लाल रेडियस टाइप का आता है, उसमें म्यूकस वगैरह जाता है, नीला नीला अगर लैट्रिन आपका हो रहा है, जैसे उसमें लग रहा हो कि हाँ इसमें थोड़ा सा लाल है, खून मिला हुआ है, इस तरह का लग रहा है, तो आपको लैक्सिस जो है 200 पोटेंसी में दिन में 1 बार कभी भी आप ले सकते हैं। इसको ज़्यादा यूज नहीं करना है, मतलब 1 से 2 हफ्ते लेना है। जब आपका सिम्टम बंद हो जाए तो दवा को भी आप बंद कर देंगे। ठीक है, तो बेसिक इतना अगर आप सख्त परहेज करेंगे, जो मैंने सारे सिम्टम बताया उसको आप अपने जीवन में लागू करेंगे और बाहर की चीज़ों से बचेंगे, घर का खाना खाइए, भोजन खाइए, बहुत अच्छा फिट रहेंगे, एक्सरसाइज करिए, तो आप अल्सर से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस बेसिक इतना ही दवा थी। अगर बहुत ज़्यादा साइन एंड सिम्टम बढ़ गया है, आपको सूजन, अल्सर हो गया है, फोड़ा हो सकता है, मे बी अगर इसको इलाज सही टाइम पे नहीं किया तो ये कैंसर में भी तब्दील हो जाता है कभी कभी, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलकर सलाह ले लें। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं जो भी आपकी समस्याएं हों, शेयर करें फ्रेंड और फैमिली के साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।